दोस्तों, भारतीय वायुसेना की तरफ से अपने फाइटर जेट के लिए 6 हथियारों को खरीदने की पूरी तैयारी कर ली गई है और इन हथियारों की खास बात यह होने वाली है कि ये हथियार तो विदेशी होंगे, लेकिन इनको भारत के अंदर ही जॉइंटली वेंचर के तहत बनाया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जिस कारण रशिया से भारत को हथियारों की सप्लाई नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के देशों की तरफ से रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इसी कारण भारत पर हथियारों की कमी हो रही है। लेकिन अब रशिया अपने इन्हीं हथियारों को बनाने में भारत की मदद करने वाला है। दरअसल 27 अक्टूबर को भारतीय सरकार की तरफ से इन प्रिंसिपल को अप्रूवल दिया गया है, जिसके तहत 6 अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा, जिसके तहत मिसाइल और बम बनाए जाएंगे। और अब जानते हैं कि इन 6 प्रोजेक्ट में कौन कौन से हथियार बनाए जाएंगे। जो पहला हथियार बनाया जाएगा CM-2 होगा, यानी कि क्रूज मिसाइल मार्क 2। इन मिसाइलों का इस्तेमाल हम अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में करने वाले हैं और इन मिसाइलों के पहले 12 प्रोटोटाइप को बनाया जाएगा। उसके बाद इन मिसाइलों को जिस दौरान प्रोडक्शन में भेजा जाएगा, उस समय इन मिसाइलों की 100 यूनिट को बनाकर तैयार किया जाएगा। इस मिसाइल को आप सिंपली KH-35 मार्क 2 मिसाइल समझ सकते हैं। जिस दौरान हमने इस मिसाइल को रशिया से खरीदा था, उस समय इस मिसाइल के प्रोपल्शन सिस्टम में काफी दिक्कतें थी, जिसको DRDO ने ठीक कर दिया था और ठीक करने के बाद DRDO की तरफ से इस मिसाइल का सफल परीक्षण भी कर लिया गया था। दूसरा हथियार मिसराइल मिसाइल होने वाली है, जिसका इस्तेमाल हम अपने रुद्रा और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर में करने वाले हैं। इस मिसाइल के भी 10 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे और 100 मिसाइलों को प्रोडक्शन के लिए भेजा जाएगा। तीसरा हथियार HSLD होगा। ये एक हाई स्पीड ड्रैग बम है, जिसका इस्तेमाल हम अपने जैगवार और सुखोई फाइटर जेट में करेंगे और इन बॉम्ब्स के भी 12 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे और 100 की संख्या में इन बम को प्रोडक्शन के लिए भेजा जाएगा। चौथा हथियार R-73E मिसाइल होगी, जिसका इस्तेमाल हम अपने MiG-21 और सुखोई 30 MKI में करने वाले हैं और इन मिसाइलों के शुरू में 10 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, लेकिन इन मिसाइलों को जिस दौरान प्रोडक्शन में भेजा जाएगा, उस समय इनकी 250 यूनिट को बनाया जाएगा। R-73E एक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और 5वें प्रोजेक्ट के तहत R-27ET-1 बनाई जाएगी, जिसका इस्तेमाल हम अपने MiG-29 सुखोई 30 MKI में करने वाले हैं। इस मिसाइल के 12 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे और प्रोडक्शन के दौरान इन मिसाइलों को 200 की संख्या में बनाया जाएगा। इस मिसाइल की रेंज 80 किलोमीटर होने वाली है और जो छठा प्रोजेक्ट होगा, इसके तहत X-31B को बनाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल हम अपने सुखोई 30 MKI में करने वाले हैं और इस हथियार के 10 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे और 200 की संख्या में इन X-31B का प्रोडक्शन किया जाएगा। X-31B एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल हम अपने सुखोई 30 MKI में करने वाले हैं और इस मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर होने वाली है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस सेगमेंट में हमारे पास स्वदेशी तौर पर बनी हुई हर एक मिसाइल मौजूद है, तो हम इन मिसाइलों को जॉइंटली वेंचर के तहत क्यों बना रहे हैं। इस बात के पीछे रीजन यह है कि जो भारत की तरफ से अब मिसाइलें बनाई जा रही हैं, उनको अपने एडवांस वर्जन वाले फाइटर जेट के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन जो फाइटर जेट काफी पुराने हो चुके हैं, उन फाइटर जेट के लिए ही भारत की तरफ से इन मिसाइलों को खरीदा जा रहा है। वैसे देखा जाए तो हम धीरे धीरे अपने सभी फाइटर जेट पर स्वदेशी मिसाइल को लगाने में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हमको अपने सभी फाइटर जेट पर स्वदेशी मिसाइल को लगाना चाहिए, या फिर आपका ये मानना है कि हमको कुछ मिसाइलें दूसरे देशों से भी खरीदनी चाहिए? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।